गर्मियों की शिद्दत में लगी न बुझने वाली शदीद प्यास, ये प्यास बुझाए सिर्फ जानिशी। आप एक बार फिर प्रोजेक्ट जाहिर आ गया है, रस्मी कार्रवाई हो गई है, मंजूरियाँ भी हो गई हैं। आज 2 जुलाई है, गोया आज पाकिस्तान के नए माली साल का पहला दिन है। गोया बजट के हवाले से चीज़ें इम्प्लीमेंट होंगी, वो तकरीबन 34 इम्प्लीमेंट हो गई है। अभी कुछ रह गई तो बस वो अगले कुछ दिनों की बात हो जाएगी। बेहतर तो हो ही गई है, अब आप शुरू कर लीजिए, जहाँ पे शुरू करना है कर लीजिए। एक डब्बे का दूध आता है, उसके वो अमल जो 25% महंगा, एक डब्बे का एक लीटर का कम से कम 75 रुपये महंगा हो गया है। क्या है जो महंगा नहीं हुआ, एक नया स्टाइल का एक तूफान है टैक्सेस का। आज पाकिस्तान की साबित खुद ही रहा था, सारी वजह से कराना नहीं सवाल है प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो इसकी एक झलक देखिएगा। ये पाकिस्तान की तारीख का बदतरीन बजट मुल्क के लिए वाकई साबित है। या मुल्क की मीशत रहेगी या ये बजट रहेगा, दोनों इकट्ठे नहीं कर सकते। मुल्क की जो कुल आमदन है उसका 25% हुकूमत खुद हुकूमत के साथ सारा बोझ फेडरल क्लास में डाल दिया गया। हुकूमत अपने खर्चात कम नहीं कर सकती। जो स्मगलिंग हो रही है आप डीजल और एलपीजी की, आप उसी पे जो आपका टैक्स बनता है वो कलेक्ट करने आप डीजल टैक्स निकालने की जरूरत नहीं है। 500 अरब रुपया एमएनए और एनडीए को बांटा जाएगा। क्या हुकूमत को मालूम है कि इस 500 अरब का कितना फीसद जो है वो करप्शन में जाता है? ये कम से कम 1/3 रकम सीधी जेबों में जाती है। आपने एक्सपोर्टर्स पर भी टैक्स लगा दिया। IMF ने आपसे नहीं कहा था कि आप 24% जारी रखा जा रहा है। IMF ने तो कहा था आपसे कि आप एग्रीकल्चर टैक्स को देखें, प्रॉपर्टी टैक्स को देखा रहेगा तो प्रॉफिट टैक्स लगाएं, वो आप नहीं लगा रहे हैं। लेकिन ये जो आखिरी दिन जो 10% टैक्स के ऊपर टैक्स लगाया सरकार, ये क्या IMF ने लगाया? पूरा मुस्तकिल साहब तारुफ भी कराया आपको, आप जानते हैं पाकिस्तान मुस्लिम मईशत के हवाले से बहुत गहरी नजर रखते हैं। खुरम साहब बहुत शुक्रिया देने का। ये ठीक है कि बैठ के बातें करना आसान है, अमल करना मुश्किल है। मसलन शायद खान साहब से ये सवाल हो सकता है कि अगर इतना ही आसान है कि जनाब आप ये स्मगलिंग की लीकेज रोक दें और एक भी नया टैक्स ना लगें, तो उनसे सवाल हो सकता है कि आप वज़ीर आज़म भी रहे और आप आम हो गए तो आपकी जेरें जो बजट हो रहा था तो आप 1 रुपये का नया टैक्स लगाते हैं, हमें रोक देते हैं, जानी बुरी आती है हमारी, हो सकता है। लेकिन मैं आपसे पूछूँ कि आप कोई एक दो इनकलाबी इक़दाम अगर बताएं, जिसकी हमेशा बात करते हैं कि जनाब पाकिस्तान की मईशत का सुधार जो है वो टैक्स का रेट बढ़ाने में नहीं बल्कि रेट बढ़ाने में और उन सेक्टर्स को लाने में जो कि अनटैक्सेबल। तो आप बताइए क्या वो ऐसे इनकलाबी इक़दाम थोड़े हैं? इनकलाबी का लफ्ज़ तो बहुत बड़ा है, लेकिन कम अज़ कम जो इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है उसके अंदर 27% इजाफा है। वो साल 600 अरब रुपये का होगा। पाकिस्तान के गरीब तरीन लोग हैं उनके लिए जो एलोकेशन है उसको बहुत बड़ा इजाफा किया गया। इसी तरह वो चीज़ें महंगी नहीं हुई, मैं वो भी बोल देता हूँ, अपनी खाद महंगी होगी उसको नया टैक्स नहीं लगा। जो ज़्यादा दिल के स्टंट्स हैं उन पर टैक्स लगा, जो नहीं होंगे उन पर टैक्स नहीं लगा। जो फलाई अस्पताल है उन पर टैक्स नहीं लगा। जो टीचर्स और रिसर्चर्स को इस्तेमाल हासिल का लाभ भी कायम है। जो इंडस्ट्री की उसके लिए बिजली के रेट में बहुत बड़ी कमी की गई है। और जो इनकलाबी अगर आप उनकी तरफ कह सकते हैं ये है कि रियल एस्टेट पर पहली दफ़ा एक संजीदा टैक्सेशन की गई है। अगर जो उसमें एक इस्तिस्ना दिया गया है तो मेरी नज़र में काबिल दिफा नहीं है, लेकिन अदरवाइज रियल एस्टेट को जो टच किया गया है वो बहुत ज़रूरी था और बड़ा अहम था। और उसी तरह आप ये भी देख रहे हैं वो भी एक कदम लेके उसका भी ऑफिस खराब नहीं कर दी, एक आप जब एक्सेप्ट कि मैं
मैं इस पर आपसे डिसएग्री नहीं करूँगा, ये सबके लिए बराबर होना चाहिए और ताकि सबको ये एहसास हो कि पूरा मुल्क जो है अगर आज तकलीफ है तो सब उसका हिस्सेदार हैं और उसके अंदर दूसरा अगर जो हम वादा किया है वज़ीर ख़ज़ाना ने, अगर वो एख्तियार को डिजिटाइज कर सकते हैं, यानी ये पूरा प्रोसेस है टैक्स को जमा करने का, उसको तखमीना लगाने का टाइम जाता है और जो टैक्स एहलकार हैं उनकी जो मनमानी है उससे वो कम करने में कामयाब होते हैं। ये एक इनकलाबी कदम होगा, तो उन्होंने वादा किया कि डिजिटाइज करेंगे। दूसरा ये है कि